तू पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने। अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिरी सहारा बचा है। कोविड में तो सब कुछ बिक गया। अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां थी, ड्राइवर्स थे, इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। बाबा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब नीलम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। और मैं कौन सा तुमसे रोज रोज टाइम मांगती हूँ? और कितना टाइम मांगती हूँ? 1 घंटा, आधा घंटा बस। पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर उनसे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, कोई रास्ते नहीं बचा। तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा, दे दे। ताई, 70,000 रुपए हैं। अभी के लिए इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी। हमें ही कुछ सोचना होगा। अभी इतने ही है, ये देकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं वादा करता हूँ नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। सर, अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दो। सर, बहुत अलग तरह की मछली होगी, देखिएगा, मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे?
कल आरामनगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना है। सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना। ये शहर के रखवाले, इस केस में किसी को ना फंसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल, और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर, तो रखना चेहरे पे स्माइल। अब मेरा पैसा दिया और अपना गाड़ी लेके गया। ठीक है। आप हमें कौशिक का फोन नंबर और उनके कैब डिटेल्स दे दीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। लोकेशन यहीं का दिखा रहा है। यही क्या है सर? इसी कौशिक ने मैसेज किया था। हाँ सर, कौशिक की वाइफ ने जो कौशिक का नंबर दिया था मुझे, उसी नंबर से मैसेज आया। सर क्या है सर? सर ये देखिए, अगर ये सुसाइड का केस है तो फिर बॉडी कहाँ है? ये कौशिक ने शेरो शायरी वाले मैसेज तुम्हें क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा है सर। सारा एरिया अच्छे से सर्च करो और ये कौशिक को जल्द से जल्द ढूंढो। बगा सर सर। कविता, कविता, कविता। कौशिक ने कासरगोड का एक ट्रेन का टिकट बुक करवाया था। कब का? आज सुबह 4 बजे की ट्रेन थी सर। कासरगोड रेलवे स्टेशन पे जीआरपी को इन्फॉर्म करो। जैसे ही कौशिक वहां उतरे उसको डिटेन करवाओ। सर छोड़ के एक दिन भाग ही जाएगा ना। बाबा, इतने सालों से जानते हैं आप कौशिक को, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। जरूर वो किसी मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा ये 20,000 रुपये। लॉकडाउन में थोड़ा धंधा ठप था ना, इसलिए अभी एक अच्छा क्लाइंट मिला है, सही चल रहा है सब। पैसे आते ही सबसे पहले सोचा आपको दूं। मुझे मत दे, नीलम को दे। कम से कम कोई मांगने वाला आएगा, इसके हाथ में कुछ तो होगा। तुम तो कई दिनों से गायब रहते से अकेला छोड़ के। सारे मांगने वालों की जिल्लत इसे उठानी पड़ती है। बाबा आपको बताना था कि मिनी बिटिया का नाम हमने फिर से एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया है। नीलम, खाना खा के चला। पता नहीं तेरे घर में राशन पानी होगा कि नहीं। इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजो। ओके सर। ड्रग्स? हाँ सर, मुझे ड्रग्स ही लगा। मैंने सैंपल को लैब भिजवाया है। ये कौशिक किन चीजों में फंसा था?
सर कौशिक का वॉलेट भी मिला है जिसमें 15,000 रुपए थे। अगर कौशिक भागा है तो वॉलेट में पैसा छोड़ के क्यों जाएगा? कौशिक के बारे में और कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने पता किया। सर कौशिक ने अपने मोहल्ले के आधे से ज़्यादा लोगों से पैसे उधार ले लिए और उसे अभी तक चुकाया भी नहीं, चाहे वो ऑफिस गोइंग बंदा हो, चाहे कि टपरी चलाने वाला हो, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेगा कोई एक पड़ोसी। मोहल्ले में कितने लोगों से उधारी ले रखी थी उसने? टोटल अमाउंट कितना बन गया? सर मैंने नीलम से लिस्ट ली, लिस्ट के मुताबिक कौशिक ने 5 लोगों से उधारी ली। टोटल अमाउंट 6 लाख के आसपास का होगा। सर उसने बबलू से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से अब 30,000 बचे हुए। कहीं सच में कौशिक भाग तो नहीं गया? तो वॉलेट में जानबूझ के पैसे छोड़ गया ताकि किसी को शक ना हो, और ये सुसाइड का ड्रामा इसलिए रचा है ताकि फ्रॉड का केस ना हो। जहाँ हमें वो कैब मिली ना, वहाँ अच्छे से चेक करो, शायद कुछ मिल सकता है। ये ड्रग्स वाला एंगल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। सर हम सुरेंद्र को भी ढूंढ रहे हैं। कौशिक की वाइफ नीलम ने बताया कि ये सुरेंद्र कौशिक का बहुत क्लोज फ्रेंड है। लेकिन सर हमने सुरेंद्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो मिल नहीं रहा है, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। उसे आखिरी बार सुरेंद्र ने कॉल किया था। इस सुरेंद्र और कौशिक कल मिले थे? हो सकता है। मैडम यहाँ ये नंबर ये इंटरनेट का है तो नहीं होगा ट्रैक। अरे ये शायरी नहीं, सर ये शायरी नहीं है, बता रहा हूँ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। बहुत चालाक शायर है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि पुलिस भी इरशाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसका आईपी एड्रेस चेक करो। सर जंगल जाने के रास्ते में एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, ये देखिए सर। इसमें सुरेंद्र साइड में बैठा है और कौशिक कैब चला रहा है। सर कौशिक का कैब क्रॉस होने के 20 मिनट बाद ही एक बाइक वहां से क्रॉस हो गई। ना नंबर दिख रहा है, ना किसी की शक्ल ठीक से दिख रही। लेकिन सर ये दोनों बाइक सवार अगले दिन सीसीटीवी में वापस दिखाई दी। नंबर प्लेट पर काला टेप लगा है, लेकिन सर इनके पास वो डफल बैग नहीं है जो हमें क्राइम सीन पर मिला था। मतलब ये चॉपर यही बाइक सवार लेकर आए। सर 2 दिन पहले बबलू नीलम के घर गया था। वो नीलम और कौशिक को धमकी देता था सर, और मारपीट भी की थी। इस समय आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कुछ बात करनी है। बबलू के बारे में आपने क्यों नहीं बताया? अब आपको पता चल गया था। जाइए अरेस्ट कर लीजिए उसे, फिर वो पेड़ पे बात टूट कर आ जाएगा और हम लोगों को परेशान करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। बताइए। नमस्ते नीरज जी। कौशिक घर पे नहीं है, 2-3 दिन बाद आएंगे। इस बार हम आपके पैसे लौटा देंगे। कौशिक नीरज कब हुआ ये? कैसे हुआ? आप कौन? मैं हरी, कौशिक का बड़ा भाई। इंदौर में रहता हूँ। आपको जो भी मदद चाहिए मुझसे मुझे बताइए, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। आप सबके आपस में बनते नहीं थे क्या? सब परिवार का अंदरूनी मामला है, हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, उनमें भी थी। कैसे अनबन? वही प्रॉपर्टी का लफड़ा सर। जब देखो हरी यहाँ आ जाता था, कौशिक और नीलम को यहाँ से जाने के लिए कहता था। भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी विवाद होते रहते हैं, पर मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं लड़ूंगा अपने भाई के लिए। मैं अपने भाई का केस लड़ूंगा सर। नीलम जी, हम फिलहाल इसलिए आए हैं कि जिन जिन लोगों से कौशिक ने पैसे उधार लिए थे, उनमें से किसी पे आपको शक है? सर बड़ी रकम 5 लोगों से ही ली थी, जिनमें से 2 लोगों को हम लौटा भी चुके थे, बस 3 ही बाकी थे। बाकी छोटी मोटी मदद काफी सारी लोगों ने की थी। साहब मुझसे 60,000 लिए,
मैं जानता था कि बहुत सारे लोगों से इसने उधार ले रखा है और मैंने फिर भी दे दिया। क्या करें, सारे पैसे डूब गए। भाव कौशिक भाव, ये लीजिए, इसे मिला के 65 रुपये हो गए। क्या हुआ? इतने कल मेरे बच्चे मिले के स्कूल की फीस नहीं भरे तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सोचा था पढ़ लिख लेगी तो बेहतर जिंदगी जिएगी, और शायद उसके भी नसीब मेरे जैसे खराब ही है। कितना लगेगा? फिलहाल तो 60,000 कम पड़ रहे हैं। 60,000 मिनी बेटी की वजह से देना पड़ा। बीवी के गहने उधार रख के दिया, और हमारे कोई बच्चा नहीं है ना साहब। मेरी बीवी का बहुत लगाव है मिनी से। अब क्या करें, छुड़ा नहीं पाएंगे गहने। और कोई है जिसका भारी नुकसान हुआ होगा? साहब किसी ना किसी का तो हुआ होगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। कौशिक को क्यों मारा? किसको? अब आवाज आ रही है? कौशिक को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। ये मैडम आई थी अरेस्ट करने, बहुत मजा आया मेरे को। महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप हुआ है। कौशिक को क्यों मारा? उधार चुका रहा था ना, दिए थे ना 70,000 उसने। 70,000? 30,000 दिए थे साहब उसने, 30,000। और मैं महान आदमी, मैंने उसकी गाड़ी उसको वापस कर दी। रोजी रोटी का एक ही सहारा था उसका। वो एक कमला नारी है, बच्ची लेके घर में रहती है साहब। और आप लोग मेरे को यहाँ लेके आए साहब। बहुत शौक है ना तुझे शेरो शायरी का? ये शायरी तूने भेजी थी ना मुझे? ओरिजिनल है साहब, जितने में लिखा बहुत अच्छा लिखा था। अब साहब मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। साहब एक बात बोलूं आपको, ये कौशिक जो है ना, ये कोई दूध का धुला नहीं था। मैंने एक आदमी रखा था इसके घर पे, इस पर नजर रखने के लिए। पकड़े गए तो हमारी जवाबदारी नहीं होगी, बहुत बड़े लोगों का नाम है इसमें। आप टेंशन मत लो, फिर देख लूँगा। सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे जबरदस्ती रखा है सर। हाथ मत लगाओ। सर मैं बहुत अच्छे घर से हूँ सर, मुझे प्लीज जाने दीजिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? साहब मैंने क्या किया साहब? साहब बॉक्स में क्या था? ड्रग्स। कौन से बॉक्स में साहब? आप क्या बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। बाबू पकड़े गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सुरेंद्र मेरी बात सुन, देख कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र मुझे पैसे की ज़रूरत है यार। मुझे नीलम के फादर का पैसा जो उधारी लिए वापस करना है। उनकी नज़रों में मुझे ऊंचा उठना है यार। तो टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, पूरा माल गुजरात पहुंचा नहीं। कौशिक ने कहा मुझे नहीं पता, कहीं गिर गया होगा, लेकिन तभी मेरे पास सुरेंद्र की कॉल आई। कौशिक ने थोड़ा सा माल छुपा के रखा है, मुझे यकीन है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं निकलवाता हूँ। और हाँ, आगे से सारा डील मुझे दीजिएगा। ये बात मैंने अपने साहब को भी फ़ोन करके बता दिया साहब। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ साहब। साहब कौन है तेरा? जमील भाई, लेकिन वो तो सऊदी में रहते हैं साहब। हो सकता है स्ट्रगल में क्रिमिनल को चोट लगी हो। नहीं सर, जितना खून मिला है रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद विक्टिम्स 2 थे सर, और दूसरा सैंपल जिसका है उसका खून भी काफ़ी बहा है। 2 विक्टिम्स, दूसरा कौन? हेलो, क्या? कविता है? हमें एक लाश मिली है। सर मेरी बहन कविता ठीक तो है ना? आप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाइए, हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं।
ये सब क्या है? मेरा सामान? तुम कौशिक की जिम्मेदारी थी, कौशिक नहीं रहा तो मेरी हुई। तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अब से मैं यहीं रहूंगा, ये घर मेरा है और आज से तुम दोनों का रखवाला। सर, कौशिक के मोहल्ले में एक बंदा है सुमित दवे। जिस रात कौशिक का मर्डर हुआ, ये सुमित उस रात उसी रोड पर था। इसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था सर। इसने अपने बॉटल में पेट्रोल भराने के लिए पास के पेट्रोल पंप से गया। उठाओ सर। लेकिन सर, ये सुमित कल ही अपने ससुराल निकल गया है। रायपुर में इसका ससुराल। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। और सर, आपने जिस आदमी को चाय की टपरी पर देखा था, उसके बारे में मैंने पता किया। उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए सर। कौशिक ने उससे 20,000 रुपये उधार लिए थे। उसकी वाइफ को दवाई की जरूरत पड़ी और पैसे ना होने के कारण उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी सर। ये बहुत बड़ा मोटिव है। पता करो क्राइम वाली रात वो कहाँ था। एक्चुअली अंकल जी, मैं किसी मकसद के साथ आया था। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ गम का माहौल भी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ। ये मेरे एंगेजमेंट का कार्ड है। अगले हफ्ते मेरी एंगेजमेंट है, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ। सर, कविता का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जिस रात कविता अपने घर से भागी थी, सुरेंद्र का सेल टावर का लोकेशन उसके घर के आसपास का ही दिखा। उसके बाद बुधवार पेट का दिखा था। ये बुधवार पेट में तो रेड लाइट एरिया भी है ना? जी सर। जितना पता चला है उसके हिसाब से सुरेंद्र कविता का बॉयफ्रेंड था और कविता सुरेंद्र के साथ भागी थी। इन सुरेंद्र की बॉडी हमें मिली है, कविता का है। और इन दोनों का कौशिक के मर्डर से क्या लेना देना है? सर, मर्डर वाले दिन सुरेंद्र ने ही रस्सी खरीदी थी, पास वाले शॉप से कंफर्म किया है सर। लेकिन चॉपर उसने नहीं खरीदा था, कोई दूसरा बंदा था। हार्डवेयर शॉप से पता चला है सर। सीसीटीवी नहीं सर, लेकिन दुकानदार से स्केच बनवा रहे हैं सर। ये रस्सी सुरेंद्र ने खरीदी, चॉपर किसी और ने खरीदा, पेट्रोल किसी और ने भरवाया। ये कितने लोगों ने मिलकर मर्डर किया? मेरे से 12,000 लिए थे, इसे 4,000। मुझसे 60,000 लिया था। इनका पैसा भी गया और बेचारी भाभी जी भी। सुरेंद्र की भी लाश मिली है। सर, ये सुरेंद्र रेगुलरली एक रेड लाइट एरिया में जाता था। वहाँ एक लेडी है जिससे अक्सर मिलता है। सर, मिताली के कई मसाज पार्लर है शहर में। लोकल पुलिस को डाउट है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाती है, पर अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुझे कुछ मिला है। ये देखो, ट्रेन का सीटिंग चार्ट है। कासरगोड जाने वाली ट्रेन में ये 12 नंबर की सीट कौशिक के नाम बुकड है और 22 नंबर की सीट पढ़ो किसके नाम पर है। सर, मिताली के सारे पार्लर चेक किए सर, कुछ नहीं मिला। लेकिन उसका एक पार्लर है जो 3 साल से बंद है सर। वो उसका पहला पार्लर था जो उसने घर में ही शुरू किया था सर। लोग कह रहे थे वहाँ पे कई बार कुछ हलचल होती हुई दिखी है सर। चेक करते हैं, शायद ये वही लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। चेक कर भाई। तो वह पहुंची कैसे? सर, मैं घर से भागी थी और मैं सुरेंद्र से मिलने वाली थी। चलो 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 चलो। और ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? हाँ, इसका मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। सुरेंद्र निकल चुका है, लड़की मिल गई है, जो करना है उसके साथ कर लो। सुरेंद्र के पास मेरी एक बैग थी और उसमें ज्वेलरीज थी। ऐसा कुछ हमें मिला तो नहीं। तुम्हारे पास ज्वेलरी की फोटो है? हमें भेज दो, हम नजर रखते हैं, हो सकता है कहीं बेची हो।
ठीक है सर। वैसे सच बताओ, तुम एक्चुअली किसके साथ भागने वाली थी? कौशिक के साथ में। कासारगोड की ट्रेन में 12 नंबर की सीट कौशिक के लिए बुक थी और 22 नंबर की सीट तुम्हारे लिए बुक थी। मान लेते हैं कि सुरेंद्र ने कविता को किडनैप करके मिताली को बेचा और बाद में कौशिक को मार डाला, लेकिन सुरेंद्र को किसने मारा और क्यों? कविता ने ज्वेलरी की फोटो भेजी है। सर, हार्डवेयर वाले ने स्केच बनवाया, यही था वो जिसने चॉपर खरीदा था। उठाओ दोनों को, पट हो गया। के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर है नीलम। कविता को बेचने के बाद उसने तुम्हें कॉल किया था और ये जो ज्वेलरी तुमने पहन रखी है ये कविता की। ये कविता की ज्वेलरी नहीं है सर, मेरी ज्वेलरी। मेरे बाबा ने दी थी मुझे मेरी शादी में। देखो क्या कर रहा है तुम्हारा पति, छोड़ दो ये सब, चलो मेरे साथ। ठीक है, और पहले इस कौशिक और इस कविता से बदला लेने में मेरी मदद। मार दो कौशिक। जिस दिन तुम कौशिक को मार दोगे और इस कविता को उससे भी ज्यादा बुरी सजा दोगे, जरूर तुमसे शादी करूंगी। लेकिन तुम्हें तो उससे शादी करनी ही नहीं थी। हाँ, इसलिए मैंने धीरज से बात की और वो भी मेरे लिए मेरे प्लान में शामिल नहीं था। और फिर सुरेंद्र कविता और कौशिक को बहलाकर हमारे लिए ले आया। फिर हमने सुरेंद्र को भी मारा। अब मेरी बेटी को ये नहीं लगे कि उसके बाबा उसे छोड़कर चले गए। वो ये सोचेगी कि इसी ने उसे मार दिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। और तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं नीलम से प्यार करता हूँ। 10 साल पहले मैंने इसका साथ नहीं दिया था। वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। कौशिक की आर्थिक परिस्थिति खराब हो चुकी थी, जीवन मुसीबतों से घिर चुका था। बावजूद नीलम ने उसका हर मोड़ पे साथ दिया और अपनी बेटी मिनी को पालती रही, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, मर जाने से बदतर होता है उम्मीद का मर जाना। जब नीलम को पता चला कि जिस पति के लिए उसने इतनी मुसीबतें सही है वही उसे धोखा दे रहा है, तो नीलम की उम्मीद मर गई। वो बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वो कौशिक को अपना कसूरवार मानती थी, खुद भी वही गलती कर बैठी। अगर नीलम चाहती तो कौशिक से अलग होकर अपनी बेटी मिनी के साथ एक अलग राह चुन सकती थी, लेकिन सही रास्ता चुनने की बजाय उसने ऐसा बदले का रास्ता चुना। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मैसेजेस भी किए, लेकिन वो ये भूल गए कि गुनाह छिपता नहीं।